नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा उत्तर प्रदेश से है। भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, ममता सरकार को लगा तगड़ा झटका। जानिए कैसे। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, सीएम योगी जल्द करेंगे आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास, वीसी का अस्थायी कार्यालय तैयार, जल्द होगी स्टाफ की नियुक्ति। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, सीएम योगी आज देंगे गोरखपुर के स्वयं सहायता समूहों को 8 करोड़ का तोहफा। इसी प्रकार के 10 बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी सीएम योगी और पीएम मोदी के साथ है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, ममता सरकार को लगा तगड़ा झटका। जानिए कैसे। जी हां दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह और कैलाश विजयवर्गीय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दायर मामलों के सिलसिले में दोनों को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है। वहीं शीर्ष अदालत ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार से भाजपा नेताओं की याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में भाजपा नेताओं पर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है। बीजेपी के याचिकाकर्ता नेताओं अर्जुन सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय, सौरभ सिंह, पवन कुमार सिंह और कबीर शंकर बोस ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार ने उन पर फर्जी मामले लगाए हैं और राज्य में एक आतंकी राज कायम किया है। नेताओं ने जोर देकर कहा कि अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। न्यायमूर्ति एस.के. कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने अगले साल की शुरुआत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में इन मामलों को राजनीतिक प्रतिशोध करार देने के भाजपा नेताओं के आरोपों पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ के सामने कहा कि 2019 में तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के बाद उनके मुवक्किल पर 64 मामले दर्ज किए गए हैं। रोहतगी ने जोर देकर कहा कि इन मामलों को उनके मुवक्किल पर इसलिए लगाया गया कि वे अगले साल फरवरी या मार्च में होने वाले चुनावों में राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सके। विजयवर्गीय के वकील ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल पश्चिम बंगाल में नहीं रहते हैं और उन्हें पश्चिम बंगाल में आने से रोकने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा, नोटिस जारी, सुनवाई की अगली तारीख तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं। शीर्ष अदालत ने मामले को जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी जल्द करेंगे आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास, वीसी का अस्थायी कार्यालय तैयार, जल्द होगी स्टाफ की नियुक्ति। जी हां दोस्तों, गोरखपुर में खुलने वाले उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास खिचड़ी या उसके पहले 12 जनवरी को कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास के पूर्व की संपूर्ण प्रक्रियाएं अविलंब पूरी करने के निर्देश दिए थे, जिसने अनुपालन में जिला प्रशासन ने विश्वविद्यालय के कुलपति समेत उनके 25 के करीब स्टाफ के बैठने का इंतजाम करा दिया है। स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। शिलान्यास के पूर्व विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति भी कर दी जाएगी। आयुष विश्वविद्यालय का अस्थायी कार्यालय पार्क रोड स्थित सीतापुर आंख अस्पताल के भवन में बनाया जाएगा। जल्द ही यहां कुलपति व 20 से 25 लोगों का स्टाफ काम करना शुरू कर देंगे। 3 बड़े हाल आयुष विवि के लिए दिए हैं। कुलपति के रहने के लिए एक बंगला भी आवंटित कर दिया गया है। जल्द ही कुलपति के नाम की घोषणा हो सकती है। पहले अस्थायी कार्यालय के लिए राजकीय होम्योपैथ महाविद्यालय गोरखपुर का चयन किया गया था, लेकिन अधिक दूरी होने के कारण जिला प्रशासन ने 4000 वर्ग मीटर स्थान की मांग की है। सीतापुर अस्पताल में इससे ज्यादा स्थान मुहैया हो गया। शिलान्यास के बाद तत्काल निर्माण भी शुरू हो जाएगा। इसके लिए शासन ने जनवरी में लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने की तैयारी कर ली है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी आज देंगे गोरखपुर के स्वयं सहायता समूहों को 8 करोड़ का तोहफा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 97,663 स्वयं सहायता समूहों को 445.92 करोड़ रुपए की धनराशि डिजिटली अंतरित करेंगे। इनमें गोरखपुर जिले के 1000 लाभार्थियों को 8 करोड़ रुपए की धनराशि मिलेगी। डीसी NRLM अवधेश राम ने हिंदुस्तान को बताया कि कार्यक्रम का आयोजन अपराह 4 से 5 बजे के मध्य NIC सभागार में वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास मार्ग से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों एवं संकुल स्तरीय संघों को रिवॉल्विंग फंड एवं सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करेंगे। इसके अलावा प्रेरणा कृषि टूल बैंक एवं जोखिम निवारण निधि का भी वितरण करेंगे। यूपी NRLM एवं ICICI के मध्य महिलाओं को प्रशिक्षण देने के विषय में MOU पर हस्ताक्षर एवं आदान प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा। औजी का निर्वदा से सीएम करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों से संवाद करेंगे। इस कड़ी में सीएम गोरखपुर खजनी विकास खंड के ग्राम फौजी निवास सुश्री नर्मदा से संवाद करेंगे। नर्मदा लक्ष्मी प्रेरणा स्वयं सहायता समूहों के जरिए पुष्टाहार वितरण का कार्य कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सरकार में 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का कर्ज हुआ माफ।
सीएम योगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को किसानों की तरक्की पसंद नहीं। 1 घंटे के भाषण के दौरान सीएम ने पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया। इसके बाद सीएम योगी ने बरेली वालों के लिए भी खुशखबरी दी। सीएम ने कहा कि बरेली में जल्द ही एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। किसान सम्मेलन के मंच से सीएम ने माफियाओं पर कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। उनकी जमीनों को खाली कराकर गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। इससे पहले सीएम ने 111 सरकारी योजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। किसान आंदोलन के बीच सीएम योगी बरेली मंडल के किसानों को रिझाने और समझाने के लिए पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए बोले सीएम, अगर बरेली, शाहजहांपुर और बदायूं के लोग चाहकर भी जम्मू में घर मकान नहीं बना सकते थे, लेकिन मोदी और गृह मंत्री ने धारा 370 हटाकर सभी के रास्ते खोल दिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी ने नाम, लोगों और डिजाइन पर लगाई मुहर। बोले दुनिया के बेहतरीन हवाई अड्डों में होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हां दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोगो, नाम और डिजाइन को स्वीकृति दे दी। इस मौके पर उन्होंने कहा यह एयरपोर्ट दुनिया के बेहतरीन हवाई अड्डों में से एक होगा। राज्य सरकार इसे विश्व स्तरीय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा यह एयरपोर्ट भारत का गौरव बनेगा। इसे एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में विश्व पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा। हवाई अड्डे का निर्माण 4 फेज में किया जाना है। सीएम ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना से यूपी में औद्योगिक अवस्थापना का संरचनात्मक विकास होगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एयरपोर्ट से विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ हवाई यातायात सुगम होगा। प्रदेश में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में एविएशन सेक्टर बहुआयामी प्रगति का माध्यम है। इससे आर्थिक विकास में भी तेजी आती है। उन्होंने एयरपोर्ट के विकास में हर संभव मदद देने की बात कही। इस एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर होगा, जबकि लोगों में राज्य पक्षी सारस का अक्स है। यात्री सुविधाओं, भव्यता और हर लिहाज से अब सब कुछ वर्ल्ड क्लास का होगा। एयरपोर्ट की डिजाइन लंदन, मॉस्को और मिलान के विश्व प्रसिद्ध एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार की गई है। एयरपोर्ट की शुरुआती क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रति वर्ष होगी, जिससे अलग अलग फेज में बढ़ाते हुए 2050 तक 70 मिलियन यात्री प्रति वर्ष तक किया जाएगा। शुरू में यहाँ 2 रनवे होंगे, इन्हें बढ़ाकर 5 रनवे तक किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हताश विपक्ष किसानों को कर रहा है गुमराह, सरकार अन्नदाता के साथ, सीएम योगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हताश, निराश विपक्ष किसानों को गुमराह कर उनके हितों पर डाका डालने की साजिश कर रहा है। किसान कानून के विरोध में देश में चल रहे आंदोलन के बीच किसानों से संवाद कार्यक्रम के तहत आयोजित किसान सम्मेलन में भाग लेने गुरुवार को बरेली आए मुख्यमंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो किसानों को जानबूझकर भ्रमित करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है और नए कानून से मंडियां बंद नहीं होंगी, बल्कि नए कानूनों से कृषि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष जब जाति, मत और मजहब के आधार पर काम करने लगे तो सरकार का फर्ज बनता है कि जनता के बीच जाकर सभी को सच्चाई से अवगत कराया जाए। यही काम करने हम किसान सम्मेलन में भाग लेने आज बरेली आए हैं। किसान सम्मेलन के मंच से मुख्यमंत्री योगी ने किसानों को भरोसा दिया कि वह किसी के बहकावे में न आए। केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हितों से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं होने देगी। उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। नए कृषि कानून से किसानों को हर तरह का लाभ होगा। योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसान, गांव, गरीब, नौजवानों के साथ हर वर्ग के हित में काम कर रही है। हम माफियागिरी नहीं चलने देंगे। किसान गुमराह ना हो और वह किसी के बहकावे में नहीं आए। सरकार के उनके हित में हर वो काम करके दिखाएगी जिससे उन्हें उनका हक हासिल हो और आमदनी में बढ़ोतरी के साथ उनका जीवन स्तर सुधरे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों के समय चीनी मिलें बंद हो रही थीं, जबकि हमने किसानों को 1,15,000 करोड़ का गन्ना भुगतान किया है। किसानों के सबसे बड़े मुखिया चौधरी चरण सिंह के अपने क्षेत्र में रमाला चीनी मिल विस्तारीकरण की बाट जो रही थी, जो हमने खुद वहां जाकर यह काम को कराया है। प्रदेश सरकार खांड सारी उद्योग के लिए प्राथमिकता से लाइसेंस दे रही है। किसानों के हित और हक की बातें उन लोगों को बुरा लग रही है जो ऐसा होने नहीं देखना चाहते। सरकार किसानों के हित में बायोफुल की नई पॉलिसी ला रही है। योगी ने कहा कि सरकार मंडियों को नई तकनीक से जोड़ने का काम कर रही है, जबकि विपक्ष अफवाह फैला रहा है कि मंडियां बंद हो जाएंगी। नए किसान कानून में मंडियां बंद नहीं होंगी और पहले की तरह एमएसपी जारी है और उसे बढ़ाया जाएगा। निजी कंपनियों के आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून से किसानों को फायदा ही होगा। कुछ लोग परेशान हैं क्योंकि मंडी से बाहर जींस बेचने पर मंडी टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और ये वही विपक्ष है जो किसान सम्मान निधि की बातों को उस बस चुनावी शुगुफा बताता था। आज आप देख रहे होंगे कि कैसे यूपी के किसानों के खातों में 22,000 करोड़ की राशि सरकार ने भेजी है। अगली किस्त भी किसानों के खाते में सीधे भेजने की तैयारी है।
सूदखोरी पर लगाम लगाई जा रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।